एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग पर हम लोग विचार करते हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। उनका नाम स्टीफन हॉकिंग था। उसको आइंस्टीन के साथ कई सारे विद्वानों ने कोरिलेट करने का प्रयास किया है। आइंस्टीन के जैसा ब्रेन था, वो दूसरा आइंस्टीन था। और दोनों के जीवन में एक समानता जो आम लोग भी जान सकते हैं वो ये है कि जिस दिन यानी जिस डेट को आइंस्टीन का जन्म होता है उसी डेट को स्टीफन हॉकिंग का शरीर विसर्जन होता है। और उस डेट को हम लोग जीनियस डे बनाते हैं, क्योंकि दोनों जो बिग ब्रेन्स थे उनको हम लोगों ने जीनियस ब्रेन का दर्जा दिया। जीनियस डे कब मनाते हैं? 14 मार्च को मनाते हैं क्या? एक बार देखिए तो, जीनियस डे या ये देखिए कि आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था। चौदह मार्च 1879। इसी 14 मार्च को 14 मार्च को हम लोग जीनियस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ सर्च कीजिए कि स्टीफन हॉकिंग का डेथ कब हुआ। शायद 14 मार्च 2018। कब है? 14 मार्च 2018। यानी एक का जन्म दिवस यानी प्राकट्य दिवस और एक का विसर्जन दिवस, दोनों कॉमन है। तो हम लोग इसको जीनियस डे बनाते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो जब मात्र 19 वर्ष के आसपास की उम्र के थे तो उनको एक परेशानी हुई, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया उनके शरीर में। उनको ALS कहते हैं या उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहते हैं, उसके वो शिकार हो गए। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वर्ष ये और जीवित रह सकता है। एक 19 साल के लड़के को, एक यूनिवर्सिटी के लड़के को डॉक्टर ये कह रहा है कि 2-3 वर्ष मात्र और ये अधिक जीवित रहेगा। तो उस लड़के ने उस डॉक्टर से जो कहा, यानी स्टीफन हॉकिंग ने अपने डॉक्टर से जो कहा, ये हम सब के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, प्रेरणादायी बात है। उन्होंने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि मैं मरने से पहले बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जीवन मृत्यु तो एक अनिवार्य सत्य है। महत्व इस बात का है कि जीवन और मृत्यु के बीच के क्षणों को, दिनों को, समय को हम कैसे जीते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसका सर्वोत्तम सदुपयोग कर पाते हैं।
और उन्होंने कहा कि मैं मरने से पहले बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मरने की मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मृत्यु से मैं डरता नहीं, पर मैं सामने से उसे गले लगाना भी नहीं चाहता। मुझे इसकी जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको जीवन काल कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं, स्पेन ऑफ लाइफ कहते हैं, उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। खुदीराम बोस 19 वर्ष ही जिए, भगत सिंह 24 साल के आसपास जिए, संत ज्ञानेश्वर 21 वर्ष जिए, जगतगुरु शंकराचार्य लगभग 32 वर्ष, स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष, स्वामी विवेकानंद लगभग 39 वर्ष, चैतन्य महाप्रभु लगभग 48 वर्ष, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस लगभग 49 वर्ष। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितना जीवन जिया, लंबा जिया कि शॉर्ट जिया। महत्व इस बात का है कि हमने अपने जीवन काल का उपयोग किस प्रकार से किया। ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है, ये हमारा चुनाव है, हमारा सिलेक्शन है कि हम उस समय का कैसे उपयोग करते हैं। और स्टीफन हॉकिंग क्या कह रहे हैं कि मुझे मरने की जल्दबाजी नहीं है, जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं मरने से पहले बहुत कुछ करना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने नहीं किया है। वो मुझे करना है, तब मरना है, क्योंकि जीवन मरने के लिए नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। और उसके इस स्ट्रॉन्ग विल ने उसकी मौत को 56 साल पीछे ढकेल दिया, 56 ईयर्स बैक कर दिया। आप कल्पना कीजिए, स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, शायद 8 जनवरी 1942, और उसकी मृत्यु होती है 14 मार्च 2018। कितना समय हुआ? 42 + 58 बराबर 2000। 58 उधर जोड़ दीजिए और इधर 18 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 76। 76 में 19 को माइनस कीजिए, या मान लीजिए 20 ईयर्स को माइनस कीजिए, कितना बचता है? 56 साल। यानी स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक स्ट्रॉन्ग विल के आधार पर अपनी संभावित और डॉक्टर्स के द्वारा प्रस्तावित मृत्यु को 56 साल पीछे ढकेल दिया, और उन्होंने वो करके दिखाया जिनका उन्होंने वचन दिया था उस डॉक्टर को। उन्होंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट दिए, ऐसे ऐसे थियरीज दिए हैं कि पूरी दुनिया चमत्कृत है, स्टीफन हॉकिंग। तो इससे हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सबके लिए भी प्रेरणादायी। किसी भी फील्ड के जो महान पुरुष होते हैं, महान विभूतियाँ होती हैं, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रेरक और मार्गदर्शक होती हैं। और इसलिए पूज्य गुरुदेव ने जो महापुरुषों की जीवनी लिखा है, 2 वाङ्मय है महापुरुषों की जीवनी का। उन महापुरुषों की जीवनी में आम लोग तो ये सोचते होंगे कि केवल बड़े बड़े संत महात्माओं की जीवनी गुरुदेव ने लिखी होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की भी जीवनी लिखी है, और उन्होंने नास्तिक नीत्शे की भी जीवनी लिखी है, उन्होंने कार्ल मार्क्स की भी जीवनी लिखी है। यानी उन्होंने वैज्ञानिकों की भी जीवनी लिखी है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की भी जीवनी लिखी है, बड़े बड़े कलाकारों की भी जीवनी लिखी है। ये सभी के सभी महान विभूति होते हैं, महापुरुष होते हैं, उसके अंदर महानता। और गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि कहीं पर भी कोई अगर स्पेशल, कोई विभूति, कोई दिव्यता, कोई डिविनिटी अगर प्रकट आपको दिखते हो तो उसे मेरा ही अंश समझना चाहिए। तो हम अपने जीवन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये हमारा चॉइस है, हमारा अपना सिलेक्शन है, हमारा डिसीजन है, हमारा निर्णय है, हमारी विवेचना है, हम कैसे इस चीज़ को करते हैं। हम ऐसा करें, अच्छा करें, यही इस प्रेरक प्रसंग का मैसेज था। अब आखिरी में प्रतिदिन की बात ही गायत्री महामंत्र की महिमा से संबंधित कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स। पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का उद्घोष किया। कभी कभी हमारे मन में ये भाव उठता था कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र
कोई आधार क्यों बनाया?